आपको बताते चले 7वें चरण में पूर्वांचल के इलाके में आने वाली उत्तर प्रदेश की 13 सीटें शामिल, जिस पर जीत तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कमान संभाले हुए हैं। दोनों जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर विरोधी दलों को घेर रहे हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन भी पूर्वांचल में बड़ी जीत के भरोसे के साथ जोरदार तरीके से प्रचार में जुटा हुआ है। दोनों ही अपनी ताकत दिखाने के लिए मैदान में हैं। टारगेट लगातार तीसरी जीत का है, लिहाजा पीएम मोदी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान से जुटे। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब पीएम मोदी गाजीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो विरोधी दल पीएम मोदी के निशाने पर रहे। आजादी के बाद कांग्रेस ने कसम खा ली थी कि इस क्षेत्र का विकास नहीं करेगी। यहां के लोग गरीबी में घुट-घुट कर जीने को मजबूर रहे। पूर्वांचल का सियासी गणित इतना पेचीदा है कि इस इलाके में चुनाव कई कोणों में बटा नजर आता है। धर्म वाली राजनीति का प्रभाव, जाति वाला झुकाव, पार्टियों के गठजोड़ वाला सियासी तनाव, यहाँ सब साफ नजर आता है। चुनाव के दौरान बीजेपी की खूबी यही रही है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से अपनी रणनीति बदलकर प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रही है। यूपी के चुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही निशाने पर ले रही है। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आखिरी चरण में यूपी की 13 सीट पर जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। राम मंदिर, सनातन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में धर्म की ध्वजा उठा रखी। वो अपील करते हैं कि राम विरोधियों को वोट नहीं देना है। कुल मिलाकर बीजेपी का फोकस हर उस मुद्दे पर है जो चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी बन सके। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। क्या ये काम समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये लोग बीएसपी के लोग कर पाते? बहन और भाइयों, जो दुनिया के लिए, देश के अन्य दलों के लिए असंभव था, मोदी जी ने उसको मुमकिन करके, जो पिछली बार नारा लगा था कि मोदी है तो मुमकिन है, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हो गए हैं। बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल में बड़ी जीत की है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रैली की और पीएम के बयानों पर सवाल। आपने देश को कहा है कि देश आपका परिवार है, परिवार समान है। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए हैं, भूल गए हैं कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं। आखिरी चरण के प्रचार युद्ध के बीच किसके दावों में कितना दम दिखेगा, ये 4 जून को मालूम चलेगा।
मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले यूपी में अपनी ताकत झोंक दी है। आज तक ब्यूरो।